जेमिनाई हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं मंथली लव टैरो कार्ड रीडिंग, मंथली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो कि होने वाली है अक्टूबर 2025 के लिए, यानी कि ये ही मंथ जो कि स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर का। इसमें आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, डिटेल में चीज़ों को हम चेक कर लेंगे। आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज और एंजल्स की गाइडेंस भी साथ में शामिल होगी। फिर भी कुछ भी जानना चाहो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से कि आपका क्या माइंडसेट है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, 3 कार्ड्स लेने थे और कमाल की बात देखो 3 कार्ड्स ही अपने आप आए हैं। क्या बात है, इसी में आपके लिए मैसेजेस हैं, पता है। तो देखते हैं कौन से कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स। हाँ, वेरी नाइस, लवर्स की एनर्जी है। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो आपकी एनर्जी दिख रही है ना, आप तो अभी ऐसे है ना कि भाई जिंदगी में कुछ हो ना हो, प्यार बहुत जरूरी है। मतलब रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, लव लाइफ बेहतर तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पर्सन के साथ ऐसा है ना कि डे एंड नाइट बातचीत करना चाहते हो। अच्छा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से दूर हैं, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। या हो सकता है कि आप लोगों की पिछले कुछ टाइम से नाराज़गी चल रही है और आप सुलह करना चाहते हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो, वापस से रिश्ते में आना चाह रहे हो। या ऐसा है ना कि बातचीत अगर अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी तो अब आपका माइंड है कि आप बेहतर तरीके से हम अपने रिश्ते को लेके चलें, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है। पहले से ज़्यादा प्यार आप महसूस करोगे अपने दिल में अपने पार्टनर के लिए, और कहीं न कहीं आपका माइंड जो है ना फिज़िकल डिज़ायर्स की तरफ ज़्यादा जाएगा। फिज़िकल डिज़ायर्स, रोमांस और अट्रैक्शन, एक-दूसरे के क्लोज़ रहना, ठीक है? इन सारी चीज़ों की तरफ आपका माइंड ज़्यादा जाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा क्लोज़ रहना चाहोगे। आपकी फीलिंग्स उनके लिए ज़्यादा यहाँ पर जागेंगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वैसे भी 2 पीपल ऑन द सेम पेज की एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में इतना सोच रहे हो ना, तो कहीं न कहीं वो भी आपके बारे में ऐसे ही सोच रहे होंगे। बाकी डिटेल भी अभी मैं आपको बता दूँगी। और आपको ना ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। अगर आप लोग इन केस एक-दूसरे से दूर भी हो ना, तब भी आप लोगों को एक-दूसरे के लिए ही बनाया गया था। आप एक-दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते। आप जो है ना एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, हर तरह से, ठीक है? यूनिवर्स आप लोगों को फिर से मिलाएगा, फिर से मतलब सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर के ब्रेकअप वाली सिचुएशन को आप अभी के टाइम में फेस कर रहे हो। तो आपको उम्मीद है, मतलब आपको ऐसा है कि भई ये जो प्यार है ना, ये मेरी तरफ से सच्चा प्यार था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुझे बदले में प्यार ना मिले। और ऐसा भी हो सकता है, हाई चांसेस हैं कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो किसी नए रिश्ते में एंट्री करेंगे, नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाएँगे, ठीक है? क्योंकि लव का ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। एक न्यू प्रपोज़ल है, एक लव ऑफ़र है। अगर आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि इस मंथ में अगर कोई रिश्ता स्टार्ट होता है तो बहुत लंबा चलेगा, बहुत दूर तक जाएगा। हो सकता है वहाँ पर शादी भी हो जाए, ठीक है? तो वैसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपका माइंड तो ये है कि आप कुछ मैसेजेस करो। मतलब अगर पहले आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब था ना अपने पर्सन से, पार्टनर से, तो अब आपका ये है कि भाई बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन की वजह से ही रिश्ते ख़राब होते हैं। ये बात आप समझ चुके हो कि अगर कम्युनिकेशन कम हुआ ना, तो फिर आप एक-दूसरे की बात को समझ ही नहीं सकते, एक-दूसरे के माइंड को पढ़ ही नहीं सकते, या फिर बेहतर डिसीज़न नहीं ले सकते। आपको बहुत सारी गलतियाँ अभी तक तो रियलाइज़ हो चुकी हैं और कहीं न कहीं आप अपने पर्सन की तरफ से वेट कर रहे हो कि वो ठीक हो जाएँ, आपके साथ अच्छे तरीके से चलें। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप में से जो लोग करंट रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, ठीक है? फिर ये चेक करके फिर मैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बताऊँगी।
ओ इतने सारे कार्ड्स जो है ना निकल आए हैं, दोबारा से शफल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए करंट रिलेशनशिप वालों के लिए। ओके, लेट्स सी साउंड ऑफ कप्स, जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल। देखो, आप में से जो लोग करंट रिलेशनशिप में हैं या ऐसा कह लो कि कनेक्टेड हैं या बातचीत हो रही है, चाहे कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रही। पर हाँ, अगर आपकी लाइफ में कोई है, ठीक है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, एकदम से चीज़ें ख़त्म भी नहीं हुई और मतलब समझ में भी नहीं आ रहा कि आगे क्या बनना है क्या नहीं बनना, इस तरह का अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है ना, तो पता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न आप बुरा मत मानना, पर ये जो आपके पार्टनर है ना, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है? सो ये इंसान 2 लोगों में, 2 चीज़ों में या 2 सिचुएशंस में कन्फ्यूज़्ड है। इसके पास ऑप्शन भी है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे साउंड ऑफ कप्स की एनर्जी में निकल के आई है। इसके आस-पास जो है काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। या इसके पास नए-नए ऑफ़र्स भी आ रहे हैं लव लाइफ़ के, ठीक है? लव के प्रपोज़ल्स, और हो सकता है कि फैमिली बेसिस पर भी कुछ बातें जो है ना चल रही हैं इसकी शादी से रिलेटेड या जैसे भी। अब ये इंसान कन्फ्यूज़्ड है कि ये आपके साथ चले या किसी और के साथ में चले। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक वो होता है ना कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना, ठीक है? कि भई मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरी सेहत, वो सारी चीज़ें बाद में, मेरा पर्सन मेरे लिए सबसे पहले है। ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं है। ये इंसान या तो ऐसे कंफ्यूज्ड है कि एक साइड पे फैमिली है, दूसरी साइड पे रिलेशन है, या एक साइड पे रिलेशन है तो दूसरी साइड पे करियर है, या आपके अलावा इसके पास कोई ऑफर है, प्रपोजल है। सो ये बहुत कंफ्यूज्ड है, पर हाँ, इसका कंफ्यूजन जो है ना, ये जिस भी तरह से खुद भी कंफ्यूज था या आपको भी कंफ्यूज करके रखा था, तो कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने पर्सन की तरफ से कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, या तो ये चलेंगे या फिर ये आपको कुछ क्लियर कर देंगे कि भाई मैंने नहीं चलना। ये दोनों चीज़ों में से कुछ तो होगा आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेने की एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी कि बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेंगे, या तो वो चलने का है या तो फिर वो इस रिश्ते को इधर ही ख़त्म करने का है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इसने चलना है कि नहीं चलना। अब मैं आपको बताती हूँ, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। मतलब बिल्कुल ही आप लोगों का ख़त्म हो चुका है ना, तो फिर वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फ़ील कर रहा है? एक कार्ड आया है, कौन-सा कार्ड है? 5 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, जजमेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ये जो पर्सन है ना, एक तो इसकी बुरी आदत पता है क्या, मैं आपको बताती हूँ। इसकी बुरी आदत ये है कि बहुत ज़्यादा जजमेंटल किस्म का इंसान है। छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज करना, डीपली इन्वेस्टिगेशंस करना, रिसर्च करना, सोचते रहना, ओवरथिंकिंग करते रहना, और अगर किसी ने गलत करा है, थोड़ा-सा भी, छोटी-सी भी गलती करी है, तो उस बात को पकड़ के बैठ जाना कि भई तुमने फलाँ टाइम में ऐसा करा था, वो बातें तो मेरे दिल से निकल नहीं पा रही, और ये कहीं न कहीं फ्यूचर के ऊपर भी एक बुरा इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकती है। अगर हम एक-दूसरे के साथ चलते भी हैं, तो वो बातें जो है ना दिल से नहीं निकलनी। ये इंसान ऐसा है, ये गलतियों को भूलता नहीं है। ये चाहता है कि गलती के ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है? तो ये इंसान ना आपको, ऐसा होता है ना जो फेक अकाउंट्स होते हैं सोशल मीडिया के, चाहे फेसबुक का हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी है, जहाँ पर भी आप लोग एक-दूसरे से कनेक्टेड थे, बातचीत कर पा रहे थे, तो ये ना उन साइट्स के ऊपर फेक अकाउंट्स बना के आपको फ़ॉलो कर रहा है या चेक कर रहा है, या कुछ लोगों से आपके बारे में पूछ रहा है। मतलब कि डायरेक्टली आकर के बातचीत नहीं करेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट छुप-छुप के आपके बारे में कुछ बातें हैं जो ये जानना चाह रहा है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। या आप इसके साथ जब से बातचीत खत्म हुई है तो आपकी हालत अभी क्या है, इसको याद कर रहे हो कि नहीं, आप उदास हो कि नहीं उदास हो, जो भी चीज़ है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि एक बंदा ना, जो उसे ना इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा होता कि मेरा पर्सन किस हाल में है, ठीक है? बाकी इनकी साइड से यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो ये डबल क्रॉसिंग कर रहे हैं, या तो इनके पास आपके अलावा कोई ऑप्शन है, या फिर इस डिसीजन लेने में ये कन्फ्यूज़्ड है कि इनको आपके पास वापस आना चाहिए या नहीं। तो माइंड कन्फ्यूज़ है, समझ नहीं पा रहे, फैसला लेना काफ़ी मुश्किल है। और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अगर आप सोच रहे हो ना कि भई ये बंदा मेरे पास वापस आएगा, खुद से बातचीत करेगा, तो भई ऐसे चांसेस थोड़े कम हैं। ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ। क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा एटीट्यूडिक है, ईगो में है, उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने आप को ऊपर देख रहा है आपसे, और आपको सबक सिखाना चाहता है, इस तरह की भी एनर्जी है यहाँ पे। मैं आपको बता देती हूँ, भई आपने ना ये चीज़ें देख कर के, सुन कर के
परेशान नहीं होना, ठीक है? क्योंकि ये अक्टूबर मंथ की एनर्जी है, हो सकता है बंदा सुधर जाए, सुधर के जल्दी वापस आ जाए, तो दिल नहीं छोटा करना। और मैं आपको बताती हूँ एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों की लव लाइफ के लिए। तौबा का कार्ड आ गया, एट ऑफ पेंटिकल है। देखो आपके रिश्ते में बहुत बड़ा कोई ऐसा ना कि चेंज आता दिख रहा है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो रिश्ता था ना कंटिन्यू है या नो कांटेक्ट है, शायद ये आपके लिए सबक है, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स की साइड से कोई ये गाइडेंस है, कोई लेसन है, ठीक है, जो आपको मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान के कर्म भी ऐसे होते हैं कि भाई किसी एक जगह पर गलत करा तो दूसरी साइड से उसका आपको वो देखने को मिल जाता है अंजाम। या ऐसा कि गलत लोगों के ऊपर एतबार करना या गलत लोगों को मौके देते रहना, वो भी कहीं ना कहीं आप अपने साथ गलत कर रहे होते हो, तो उस चीज़ की भी सजा हो जाना। तो कुछ तो है जो कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ वाली साइड पे ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं होती हुई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कि कोई बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। पता नहीं अब वो आपके पर्सन की साइड से है या आपके आपकी साइड से है, पर कुछ तो ऐसी डिस्कशन, कुछ ऐसी बातचीत, कुछ ऐसा जो है ना क्लैरिटी मिलेगी कि भाई चलना है या नहीं चलना। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो ट्रॉमा मोमेंट है। तो कोशिश करना, जितनी कोशिश कर सकते हो ना इस मंथ में अपना रिश्ता बचाओ। मैं आपको ये बोलूँगी, ये नहीं कि भाई सामने वाला आकर दिखा रहा है तो आप भी आकर दिखाते रहो, वो एटीट्यूड दिखा रहा है तो आप भी एटीट्यूड दिखाओ, या अगर उसकी साइड से मैसेजेस नहीं आ रहे तो आप भी को मैंने भी नहीं करने। थोड़ा सा कभी कभी रिश्ते को संभालने की कोशिश करना आपके लिए बेहतर भी हो सकता है। या अगर आपने बहुत एफर्ट्स करी थी पर सामने वाला अभी भी वैसे का वैसे जिद्दी है, अकड़ू है, तो फिर मेरा ख्याल है उस रिश्ते से बाहर निकल जाना ज़्यादा समझदारी की बात है। तो बाकी आपके अपने डिसीजन, आपकी अपनी लाइफ है, मेरा काम था आपको गाइडेंस देना। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आया है। टेक केयर, बाय बाय।